हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट पर। ये फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने एडजेक्टिव क्लास को, ठीक है, कि हम कैसे एडजेक्टिव क्लास की सहायता से अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं एडजेक्टिव क्लास की सहायता से। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने देखा था पहले नाउन क्लास के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर कॉम्प्लेक्स बनाना, और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एडजेक्टिव क्लास के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के नजरिए से, तो प्लीज वीडियो के अंदर बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और सेंटेंसेस के 2 नंबर जो आपके आएंगे उससे आप 100% सही कर पाए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप पाना चाहते हैं 2 मार्क्स से कंप्लीट तो प्लीज वीडियो के अंदर बने रहें। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास, जो कि हमारी कंप्लीटली डिपेंड है एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आइए समझते हैं। डिफरेंस, हमने जाना था कि हम 3 प्रकार के क्लास से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट हमारा था नाउन क्लास, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, और सेकंड था हमारा एडजेक्टिव, और थर्ड था एडवर्ब। डिफरेंस, पहले एडजेक्टिव क्लास को समझते हैं। एडजेक्टिव क्लास जिसका मतलब होता है विशेषण उपवाक्य। अब यहाँ पर समझते हैं हम इसके बारे में। ये 3 हेडिंग्स दिए हुए हमारे भैया, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास सदैव एडजेक्टिव का कार्य करता है। अरे नमो है एडजेक्टिव ना, तो नाम है एडजेक्टिव तो काम करेगा एडजेक्टिव का। क्लियर? यानी एडजेक्टिव क्लास सदैव एडजेक्टिव का काम करता है, और इसके प्रारंभ में, ठीक है, जो कंजंक्शन होता है, ठीक है, उसके तुरंत पूर्व यानी जस्ट पहले, कंजंक्शन के जस्ट पहले वाला शब्द जो होता है वो नाउन होता है, और उसे हम एंटेसेडेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एंटेसेडेंट, ये अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आगे। एंटेसेडेंट जिसका हिंदी में होता है पूर्वगामी शब्द। ये एडजेक्टिव क्लास जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव कंजंक्शन से प्रारंभ होते हैं उनके ठीक पहले आता है। तो एडजेक्टिव क्लास अपने एंटेसेडेंट की विशेषता बताता है, ठीक है। जो हमारा एडजेक्टिव क्लास होता है अपने एंटेसेडेंट की विशेषता बताता है, उसे साधारण से विशेष बनाता है और उसके अर्थ विस्तार को सीमित करता है। सेकंड जो हमारा हेडिंग है, एडजेक्टिव क्लास के कंजंक्शंस, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। इन रिलेटिव प्रोनाउंस का नंबर, पर्सन तथा जेंडर वही होता है जो इनके एंटेसेडेंट का होता है। फिर आगे हमारा एंटेसेडेंट है, अभी समझेंगे बहुत अच्छे से। एंड थर्ड है हमारा एडजेक्टिव क्लास के कंजंक्शन का प्रयोग एंटेसेडेंट के अनुसार होता है, यानी जो हमारे एडजेक्टिव क्लास का कंजंक्शन होगा वो एंटेसेडेंट के अनुसार ही प्रयोग में लाया जाता है, और उन्हें, यानी जो हमारे एडजेक्टिव क्लास का एंटेसेडेंट है और कंजंक्शन है, ठीक है, उन्हें एक साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी उनके, यानी कंजंक्शन और एंटेसेडेंट के बीच किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप एंटेसेडेंट और कंजंक्शन के बीच कोई अन्य शब्द लाते हैं यानी पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग। क्यों? तो डिफरेंस ये हमने जाना एडजेक्टिव क्लास के बारे में। अब आइए समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लास की शुरुआत कौन से कंजंक्शन से, यानी कौन से रिलेटिव एडवर्ब्स और यानी किन कंजंक्शन से एडजेक्टिव क्लास की शुरुआत होती है। हमारे फ्रेंड, सबसे जरूरी बात हम ये जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लास की शुरुआत किन कंजंक्शन से होती है, ताकि हम पहचान सकें, ठीक है, कि एडजेक्टिव क्लास हमारा इसी तरह बनेगा, और उनके साथ कौन से एंटेसेडेंट का प्रयोग करते हैं, यानी क्या एंटेसेडेंट लगा होता है उनके जस्ट पहले। आइए यहाँ पर समझते हैं। बट फ्रेंड, दीज आर द कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस हैं जिससे एडजेक्टिव क्लास की शुरुआत होती है, और इधर वो एंटेसेडेंट दिए हुए हैं, यानी पूर्वगामी शब्द जो इन कंजंक्शंस से ठीक पहले लगे होते हैं, ठीक है, जिनके, यानी जिन एंटेसेडेंट के साथ इन शब्दों का प्रयोग होता है, यानी इन कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर समझ लेते हैं जो कंजंक्शंस है वो है who, whom, whose, which, that, as, but, where, when, why, how। ये सभी कंजंक्शंस हैं जिनसे हमारी एडजेक्टिव क्लास की शुरुआत होती है। पहले इनके हिंदी मीनिंग को जान लेते हैं। हु का मतलब होता है जो या जिसने। यहाँ पर देखिए मीनिंग अलग अलग होता है। हु का मतलब आपने कौन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अलग हो गया है। तो हु का मीनिंग एडजेक्टिव क्लास में कैसा होता है ये अलग है। ऐसा नहीं है कि इसका जो मीनिंग मैंने अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि इसका मीनिंग हमेशा यानी सभी के साथ ऐसा होगा। एडजेक्टिव क्लास में इन वर्ड्स की जो मीनिंग होती है वो हमें जानना है। तो हु का मीनिंग एडजेक्टिव क्लास में जो या जिसने होता है, हुम का जिसको जिसे होता है, हुज का जिसका होता है, ठीक है, और हुइज का जो जिसने जिसको जिसे होता है, और दैट जो जिसने जिसको जिसे, यानी दोनों का सेम होता है। अभी यूजेज देखेंगे। एज, एज का मीनिंग होता है जो जिसने जिसको जिसे, बट जो नहीं जिसने नहीं, व्हेयर
जहां के अर्थ में होता है, व्हेन जब के अर्थ में होता है, व्हाई जिसके कारण के अर्थ में होता है, और हाउ जिस तरीके के अर्थ में होता है। डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे कंजंक्शन है, मैंने अभी आपको बताया कि इन कंजंक्शन से जस्ट पहले एक शब्द आता है जो हमारा एंटेसीडेंट होता है, और इन कंजंक्शंस और एंटेसीडेंट के बीच कोई दूसरा शब्द नहीं आ सकता, दोनों सटे रहते हैं। ठीक है, पहले एंटेसीडेंट फिर कंजंक्शन। अब ये हमारे एंटेसीडेंट है यानी पूर्वगामी शब्द हैं जो इन कंजंक्शन से ठीक पहले आएंगे। अब कहेंगे ये सजीव प्राणी आप लिखे हैं, निर्जीव प्राणी लिखे हैं, ये थोड़ी ना आएंगे। हाँ जी, यही आएंगे। ध्यान रखिएगा, सजीव प्राणी के अंतर्गत कौन से आते हैं? लिविंग थिंग्स, जो सजीव हो, आदमी, कोई जानवर हुआ। ठीक है, तो जब किसी का नाम या कोई व्यक्ति जो सजीव है उसके लिए हम हु, हुम और हुइज का यानी हु, हुम और हुज का प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों का प्रयोग सजीव वस्तुओं के लिए होगा। अब बात कर ले हुइज और दैट का, तो हुइज और दैट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। और एज का प्रयोग कब करते हैं आप? सच या सेम के बाद प्रयुक्त नाउन, ठीक है, जो नाउन प्रयुक्त होता है उससे उसके बाद हम एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए बट, जिसका मतलब होता है जो नहीं, जिसने नहीं। नन, नोबडी और नो पर्सन के जस्ट बाद हम बट का प्रयोग करते हैं, यानी इन एंटेसीडेंट के साथ हम बट लगाते हैं जब आपके स्थान सूचक वाक्यों की बात हो। ठीक है, यानी प्लेस डिनोटिंग नाउन आपको मिले तो वहां पर प्लेस के बाद व्हेन लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैं जानता हूं जहां वो गया है, आई नो वेयर ही हैड गॉन, या गया था। तो प्लेस डिनोटिंग नाउन, प्लेस डिनोटिंग नाउन के साथ हम व्हेन लगाएंगे, और टाइम डिनोटिंग के साथ व्हेन लगाएंगे। रीजन या काज जहां पर बताया जाएगा वहां पर व्हाई लगाएंगे, और जहां पर तरीके की बात की जाए तो वहां पर हाउ लगाएंगे, जिसका मीनिंग होता है जिस तरीके से। अब आइए हम लोग अपने सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे और वहीं पर देखेंगे कि इनका प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, और आप नोट मत कीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, पूरे फोकस और माइंड को ओपन करके बैठिए। आइए समझते हैं बहुत ही अच्छे से। माय डियर फ्रेंड्स, आइए बहुत ही ध्यान से समझते हैं हम लोग अपने एडजेक्टिव क्लास के रोल नंबर फर्स्ट को, कि कैसे हम सेंटेंसेस को कंबाइन करें एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग द्वारा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उनका प्रयोग करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर फर्स्ट, सजीव और विशेषता जो हमारे मानव प्राणी है, ठीक है, मानव प्राणी के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर हु, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हुम तथा पॉजेसिव के स्थान पर हुज का प्रयोग किया जाता है, किंतु बेजान एंटेसीडेंट के लिए सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों स्थानों पर हुइज का प्रयोग किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होते हैं, और पॉजेसिव केस जो सेंटेंस के बीच में अधिकार बताते हैं। आइए करते हैं यहाँ पर प्रयोग, देखिए समझेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी माय फ्रेंड, वेरी इजी, बहुत ही इजी है ये। देखिए, ही इज माय ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही सेल्स कैप्स, वह कैप्स बेचता है। तो कौन बेचता है? जो मेरा भाई है ना, यानी यहाँ पर मेरे भाई की विशेषता बताई जा रही है, यानी यही हमारा क्या है? एंटेसीडेंट है, पूर्वगामी शब्द है। अब इसी के जस्ट बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? अपने रिलेटिव एडवर्ब्स का, या जो हमारे कंजंक्शंस हैं एडजेक्टिव क्लास के। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, माय ब्रदर क्या है? सजीव है। अब इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हु। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है ना, तो हु का प्रयोग करेंगे, यानी ही इज माय ब्रदर, यानी वह मेरा भाई है। अब दोबारा ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ पर हु से सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे, हु सेल्स कैप्स, तो ही इज माय ब्रदर हु सेल्स कैप्स, जो कैप्स बेचता है। अब यहाँ पर माय ब्रदर एंटीसीडेंट हो गया हमारा, ध्यान रखिएगा। तो दे नो द बॉय, वे लड़के को जानते हैं। एक सेंटेंस हमारा ये हुआ, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, आई गेव हिम माय बुक यस्टरडे, मैंने उसे अपनी किताब कल दी। तो दे नो द बॉय, इतना आप लिखिए एक सेंटेंस को। तो किस लड़के को जानते हैं भैया? जिसे आपने कल किताब दी थी। तो जिसे का मीनिंग क्या हो जाता है? whom, यानी हु का ऑब्जेक्टिव केस। तो दे नो द बॉय whom, ठीक है। अब
आई लिखे यहाँ पर, होम आई गेव, हिम को हटा देंगे क्योंकि उसके स्थान पर हम लोग होम का प्रयोग कर चुके हैं। आई गेव माई बुक यस्टरडे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आपको कंबाइन करना होगा। तो दे नो द बॉय, वे उस लड़के को जानते हैं, होम आई गेव माई बुक यस्टरडे, जिसे मैंने अपनी किताब कल दी थी। एंड अवर थर्ड सेंटेंस, दिस इज द बॉय, यह लड़का है, हिज मदर हैज डाइड, जिसकी माता मर गई है। तो दिस इज द बॉय, अब जिसकी माता यानी माता पर किसका अधिकार है, उस लड़के का, यानी यहां पर हुज पॉजिटिव केस में है, तो हुज मदर, हिज हमारा पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव के स्थान पर हुज का उपयोग किया, तो हुज मदर हैज डाइड। तो दिस इज द बॉय, या वही लड़का है जिसकी माता मर गई है। एंड फोर्थ सेंटेंस, आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है, वो दिन भर मिट्ठू मिट्ठू करता है ना। तो आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है, इट टॉक्स ऑल द डे लॉन्ग, ये सारा दिन बातें करते रहता है, मिट्ठू मिट्ठू करता रहता है, ठीक है। तो आई हैव अ पैरट, पहली तरह बना लीजिए, मेरे पास एक तोता है। अब देखिए, जब कोई जानवर होता है, ठीक है, एनिमल के लिए हम हुइज का प्रयोग करते हैं, भले ही सजीव होता है लेकिन उसके लिए हम हुइज का प्रयोग ज्यादा सही माना जाता है। तो यहाँ पर अब पैरट इट के स्थान पर, यानी इट जो है इसी पैरट के लिए आया था, ठीक है, यानी आई हैव अ पैरट, हुइज कर देंगे यहाँ पर, हुइज टॉक्स ऑल डे लॉन्ग, क्यों, तो आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है, हुइज टॉक्स, जो बातें करता है ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ठीक है। तोते को जो सिखाओगे वही बोलेगा भैया, मिट्टू मिट्टू कहोगे तो मिट्टू मिट्टू कहेगा, जय सिया राम सिखाओगे तो जय सिया राम कहेगा। तो डिफरेंस ये था आपका रूल ऑफ फर्स्ट। अब बचे हुए जो हमारे 4-5 रूल्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तब तक के लिए इसी वीडियो को रिवाइज करते रहिए। आप कोई डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, बहुत ही ईजिली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और बेसिक चीज़ों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। होना चाहता तो तुरंत रूल ही पढ़ाता, रूल पढ़ाकर आपको समझा देता क्या करना होता है, लेकिन नहीं, ऐसा करना नहीं है ना भाई, 2 दिन का तो काम है नहीं किसी चीज़ का। देखिए ये चीज़ें जो हैं पूरी लाइफ जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक आपके काम आती रहेंगी, तो ध्यान से पढ़िए और ठीक है, हंस के पढ़िए, खेल के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सीरियस रहिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। तो दोस्तों अगर कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा इससे रिलेटेड, अगर कोई डाउट है कोई कन्फ्यूजन है, ऐसा लगता है कि मैंने क्लास में आपको वो टॉपिक, ठीक है, वो पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसे भी बताइए कि आपने इस टॉपिक को शायद नहीं अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको उसका फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा कमेंट के रिप्लाई के जरिए, या फिर अगर आप टॉपर्स बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको बैच में बताया जाएगा, ग्रुप में बताया जाएगा, स्पेशली आपको बताया जाएगा। सारी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं, अब डिपेंड आप करता है आप कौन सी फैसिलिटी चूज करते हैं। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को अच्छे से समझ चुके हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस आई हैव अंडरस्टूड वेल। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, अगर आप भी पाना चाहते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे कल शाम एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग की क्लासेस टाइमिंग का पढ़े 8 PM, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए कि नारायण इंस्टीट्यूट में क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी आएँ और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। तो मिलेंगे कल शाम बहुत अच्छे से। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ माय फ्रेंड्स। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।